हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम कुछ तूफानी करेंगे। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम लूप चलाएंगे। जैसे कि जस्ट एग्जांपल कि अगर आपको लूप नहीं पता तो वो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी एक चीज़ है उसको मुझे रिपीट करना है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लूप। लेकिन लूप में क्या है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा और उसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और इसका स्टार्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है और एंडिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, वो मैं आपको चालू प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक नया प्रैक्टिकल बना देते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 3.sh। ओके ओके, फिर से सेम नैनो लिखना भूल गया। चलो आ चुके हैं हम नैनो में। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है जिसको जिसका जो हम एज अ लूप स्टार्ट करने में हेल्प लेंगे इसकी। लाइक जीरो, हमें लूप स्टार्ट करना है जीरो से। वन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली कोडिंग के अंदर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हम अभी जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जीरो से क्यों जीरो से, वो भी उसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि एरे है वो नॉर्मली जीरो से ही स्टार्ट होता है। और बेसिक बेसिक यानी कि जो भी आप बेसिक स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जब एरे आता है तो वो स्टार्टिंग जीरो से वैल्यू होती है, इसलिए आपको जीरो से ही लूप को स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मली जीरो ही रखते हैं, ठीक है। तो मेन यही चीज़ है कि एरे स्टार्ट जीरो से होता है, इसलिए नॉर्मली हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर कहीं पर भी हमें अगर एरे स्टार्ट करना है और वन से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमें डिस्प्ले नहीं होगी। उसके अलावा बहुत सारी जगह है जहाँ से हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी समझो कि आपको अगर एग्जाम्पल के लिए जीरो से स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, वन से स्टार्ट करना, वन से स्टार्ट कर सकते हो, 10 से स्टार्ट करना है 10 से स्टार्ट कर सकते हो, एज यू विश। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एंडिंग पॉइंट इससे बड़ा होना चाहिए। अगर आपको एंडिंग पॉइंट इससे कम लेना है तो वो थोड़ा डिफरेंट प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसके बाद हम रिवर्स, जिसको रिवर्स नंबरिंग बोलते हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम 1 to 10, 0 से 10 को हम कैसे प्रिंट करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक a=0 हमने स्टार्ट कर लिया। अभी मुझे हमारे पास दो या फिर तीन टाइप्स है, नॉर्मली हम तीन टाइप्स बोलते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप। हम इसके अंदर दो लूप्स के बारे में बात करेंगे, वाइल लूप और फोर लूप के बारे में, क्योंकि यही दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लूप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे वाइल लूप के बारे में, क्योंकि सबसे वो पहला लूप है, सबसे बेसिक लूप है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वाइल, ठीक है, हमने लिख दिया है वाइल। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने के बाद हम लिख कर इसमें करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट्स, यानी कि जो हमने लिखा है, यानी कि जीरो, $a यानी कि जीरो। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने लिख दिया, लेकिन अभी हमें इसको कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक इसको हम ले जाएंगे। तो सोचो कि हमने क्या बोला था कि 10 तक इसको हमें ले जाना है, ठीक है। हमें 10 तक इसको प्रिंट करवाना है, तो इसका एंडिंग पॉइंट होगा 10, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट 0, एंडिंग पॉइंट 10। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन तो सबसे पहले करना पड़ेगा ना। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, कुछ भी नहीं है, हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है। हमने लिखा 0 और 10, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी मीनिंग नहीं क्रिएट हो रहा। तो इसके लिए हमें बीच में कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये लूप स्टॉप करने के लिए 10 का यूज करेंगे और स्टार्ट करने के लिए 0 का यूज करेंगे। जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो हम रखेंगे हमारे लेफ्ट साइड, और जो हमारी एंडिंग पॉइंट होगी वो लिखेंगे हम राइट साइड। सिंपल सी चीज है। और बीच में हमें सिंबल लिखना है। अभी क्या सिंबल करेंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड की यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो छोटी है और एंडिंग पॉइंट जो हमारा है वो बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली हम लेस देन का यूज करेंगे। तो लेस देन के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हम किसका क्या लिखेंगे, LT, सिंपल है। यानी कि जब a की वैल्यू
बड़ी हो जाएगी 10 से, तब वो ऑटोमेटिकली वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा अपना लूप। ओके, तो सेम है, अभी इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे खत्म करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे वो एफ आई वाला फंडा नहीं चलने वाला है। यहाँ पे हम लिखेंगे डू, स्टार्टिंग पॉइंट करने के लिए हम लिखेंगे डू, और एंडिंग करने के लिए हम लिखेंगे डन। डू और डन का यहाँ पे यूज होने वाला है, सिंपल चीज। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिंपली ए को प्रिंट करवाएंगे, इको, और यहाँ पे हम $1 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो गया है। तो हाँ, मेन हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे एक बड़ी चीज यहाँ पे मिसिंग है। क्या है? तो समझो, मैंने स्टार्टिंग से बोला कि व्हाइल लूप हम स्टार्ट करेंगे और हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया और एक एंडिंग पॉइंट लिया। जब ए की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी तब वो ऑटोमेटिकली व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही इसको प्रिंट करवाएंगे या फिर इसको ऐसे डायरेक्टली रन करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें दिक्कत आएगी। क्या? कि ये खत्म ही नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं हुआ? समझो, ए की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं। इसमें हमने ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाया जिससे ए की वैल्यू बढ़े। ठीक है, हमने ए को प्रिंट करवाया है, हमने ए को कंपेयर किया है 10 के साथ, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ए की वैल्यू बढ़े, इंक्रीज हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एक छोटा सा एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक कैसा है? तो समझो, ये लॉजिक कुछ ऐसा रहेगा कि 1 by 1 उसके अंदर वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें वैल्यू को ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन ये जितनी भी चीजें मैं बोला वो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो, हमने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, इसको अगर रन करेंगे तो कमांड ओके, ओके, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, तो परमिशन दे देते हैं सबसे पहले, +x। ओके, ये देखो चला ही जा रहा है, स्टॉप हो ही नहीं रहा। स्टॉप नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है। इसको कैसे हम स्टॉप करेंगे? तो Ctrl+C क्लिक कर दो कि वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट लूप में चला गया। देखो ये, अब ये देखो, ये देखो, इससे भी ऊपर है। वो हमने लिखा था, वो तो दिखाई नहीं दे रहा अभी तो। ठीक है, तो अभी क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक दिक्कत वाली चीज़ है क्योंकि हमने इंक्रीमेंट किया ही नहीं। ठीक है, तो फिर से वो हमारी फाइल को ओपन कर देते हैं। आई थिंक हमारी फाइल थी practical3.sh। तो इसमें दिक्कत है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक नया प्रैक्टिकल बनाएंगे क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अभी इसमें देखो, सिंपली हमें करना है एडिशन का ऑपरेशन, एडिशन का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन था वही हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, सिंपल चीज़ है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लाइक ए। ठीक है, ए लेंगे और ए के अंदर हम अब कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते। जैसे एग्जांपल कि मैंने ए के अंदर वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, अभी इसके अंदर हमें कुछ ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हम नया वेरिएबल भी ना लें और इसके अंदर वैल्यू भी इंसर्ट हो जाए। ठीक है, वो भी +1। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो देखो, +1 इसमें करना है। ठीक है, और वैल्यू इसमें ही आनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जो इसके अंदर हमें ऐसे लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा। लेकिन इसमें कैसा होगा? 10+1 होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। देन इसके अंदर आपको क्या करना है? सिंपल सी ए लिखे और यहाँ पे आप एक्स पर का यूज कर दें। जस्ट एग्जाम्पल, एक्स पर। ठीक है, डॉलर, यहाँ पे हम लिखेंगे ए। ठीक है, $A+1। ठीक है, अभी इसको हम प्रिंट करवा दो, इको $A। अभी देखो इसमें क्या हुआ, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। हमने लिखा a = 10,
ए इज इक्वल टू एक्स पर डॉलर ए प्लस वन, यानी कि डॉलर ए में जो वैल्यू है उसके अंदर मैं प्लस वन करके दोबारा ए के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, अभी देखो दोबारा मैं यही चीज लिखूंगा, ए इक्वल टू एक्स पर डॉलर ए प्लस वन। ठीक है, इको डॉलर ए। देखो हमने दो बार किया एक्स पर को, सेम चीज को दो बार रिपीट किया। अभी देखो कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हमें इसके अंदर फिर से परमिशन देनी पड़ेगी, तो वो परमिशन हम दे देते हैं ch मोड प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसको रन करना है। सही है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पे देखो 11 और 12 आ गया, हमने 10 लिखा था, प्लस 1 हुआ, 11 प्लस 1 हुआ, 12 हुआ। अभी देखो ये चीज ऑटोमेटिकली हमारे लूप में ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। कैसे, देखो इसके अंदर हमने ये चीज दोबारा हमें लिखनी पड़ी, ये चीज हमने दोबारा लिखी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज रूटेड में ले रहा है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू ऑटोमेटिकली वो बढ़ ही रही है। पहले 10 थी, उसके बाद इसके अंदर आई तो 11 हो गई, हमने प्रिंट करा है, फिर इसके अंदर आई ऑटोमेटिकली 12 हो गई, फिर हमने दोबारा इसको प्रिंट करा है। अगर फिर से हम लिखेंगे इस चीज को तो 13 हो जाएगी, फिर 14, फिर 15, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या ये लाइन सिर्फ रिपीट होनी चाहिए, ये लाइन ही उसको इंक्रीज कर रही है। इसमें जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो दोबारा हम ए के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, उस दोबारा वही चीज को हम इंक्रीज कर रहे हैं और उसको दोबारा हम ए के अंदर उसको स्टोर करवा रहे हैं। तो यही चीज है जो हम यूज करने वाले हैं हमारे लूप वाले प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लिख देंगे ए एक्स पर। ठीक है, एक्स पी आर एक्स पर, जैसे कि हमने बोला। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें जो वैल्यू को इंक्रीज करानी है वो वेरिएबल का नेम, जैसे कि अभी हमें ए कराएंगे क्योंकि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, डॉलर ए प्लस, अभी हमें कितनी वैल्यू प्लस करानी, तो 1 करवानी, तो हम लिख देंगे 1। ठीक है, सेव किया। ओके, ये 4 वाला प्रैक्टिकल दोनों, हमारा 3 वाला प्रैक्टिकल था। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया, क्योंकि हमने यहाँ पे LT लिखा था, हम इक्वल टू कर रहे हैं। ठीक है, देखो 0 से 10 तक प्रिंट हो चुका है। अभी अगर मुझे 1 से 10 तक मुझे अगर प्रिंट करवाना है तो सिंपल सी चीज है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट 1 कर दूंगा और एंडिंग पॉइंट 10 कर दूंगा। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, आप सिंपल तरीके से इसको प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है वो मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमने ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी इसको हमने समझ लिया है, लेकिन ये चीज हमें समझनी है लूप्स के लिए। इसको हम नॉर्मली, अगर आपने सी या फिर जावा में कोडिंग किया होगा तो आपको लोगों को पता ही होगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, यही कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इजी वे में भी सीखेंगे कि अगर हम मुझे डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रियल में होता कैसे है। ठीक है, उसके वजह से ही मैंने आपको ये चीज़ सिखाने का ट्राई किया, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।